वीडियो एंड गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कोअर्शन। ये दोनों क्या होते हैं, इसका डिफरेंस मेनली आ सकता है आप लोग के एग्जाम्स में। तो आप लोग मैं जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो सब पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप कर दो ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस मिले। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंस क्या है, मतलब 4 ही पॉइंट है। यहाँ पर आपको देख के लगेगा बहुत छोटा है, पर मैं आपको डिटेल में थोड़ा हल्का डिटेल में बताऊंगा, ट्राई करूंगा एग्जांपल के साथ आपको बताऊं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो एक्ट है जो मैं आपको अभी जो पढ़ा रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस एक्ट के अंडर सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस को। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। अब जो coercion जो है वो सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। जस्ट इससे पहले सेम एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेम एक्ट में इससे पहले डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगला आता है, हम लोग मीनिंग में आते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है। हम लोग मीनिंग में आते हैं। मीनिंग क्या होता है दोनों का ये समझते हैं। तो पहले अनड्यू इन्फ्लुएंस का, ये मैंने आपको मीनिंग तो आपको पढ़ दिया। इसका मीनिंग का मतलब ये है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड। इंड्यूस करना मतलब फोर्स करना किसी को। इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कराया है। वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, जो रिलेशन जो है दोनों पार्टीज के बीच में, आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजिशन, कोई एक तो पार्टी मतलब एक्स और वाई पार्टी जो है, दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी, मान लीजिए एक्स जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन है, मतलब वाई को डोमिनेट कर सकता है, सुपीरियर है उससे, और उस एडवांटेज का वो गलत फायदा उठाता है, तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब हम लोग आते हैं कोअर्शन। कोअर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड 45 of 1860, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। कोर्शन मतलब होता है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, या फिर कमीशन ऑफ थ्रेटनिंग होता है, जो चीज फॉरबिडन कर दिया गया है बाय द इंडियन पेनल कोड। आप इसका सिंपल मतलब आता है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो, किसी को थ्रेटन कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर करो। आप जबरदस्ती, मतलब बंदूक तान के, मतलब बंदूक ऑन द गन पॉइंट, वाई को, मतलब एक्स ने गन पॉइंट पे रखा वाई को, उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जबरदस्ती, ये होता है कोअर्शन। ठीक है, अब किस टाइप का थ्रेट होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में? अनड्यू इन्फ्लुएंस इज अ मॉरल और मेंटल थ्रेट। इसमें मॉरल थ्रेट भी हो सकता है और मेंटल थ्रेट मतलब दिमागी थ्रेट भी दिया जा सकता है और मॉरल थ्रेट भी दिया जा सकता है। कोअर्शन में ये फिजिकल थ्रेट, मतलब कि मार पीट के टॉर्चर करना, ये सब रिलेटेड रिलेशन भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व डूइंग और थ्रेटनिंग टू डू एन इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट भी आप उसमें हो सकता है कोअर्शन में। ये दोनों इलीगल चीज है, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोअर्शन दोनों इलीगल है। दोनों मतलब ये लोग फ्री, ये दोनों जो है ये फ्री कंसेंट नहीं दे सकते। मतलब फ्री कंसेंट जो मैंने आपको बताया था, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट तभी फ्री होता है जब ये कंसेंट किस लिए जरूरत पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए दोनों पार्टीज का, वो तभी फ्री होता है जब अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फिर मिस्टेक, अगर ये सब ना रहे तो। अगर ये दोनों है तो ये वैलिड, मतलब फ्री कंसेंट भी नहीं आता। फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिड हो सकता है।
ठीक है। अब हम लोग आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑर्डिनरीली देयर इज नो पेनल एक्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई पेनल एक्शन नहीं लिया जाता, ओनली द एग्रीमेंट विल बी वॉइडेबल। सिर्फ जो एग्रीमेंट जो हुआ है वो वॉइडेबल हो सकता है, मतलब इधर पार्टी, मतलब कोई भी एक पार्टी उसको विड्रॉ कर सकता है, मतलब कि जो जिसके ऊपर डोमिनेशन किया जा रहा है, जो डोमिनेट कर रहा है, जिसके ऊपर मतलब एक्स डोमिनेट कर रहा है वाई के ऊपर, तो वाई विड्रॉ कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं करना। और कोर्शन में होता है इन केस ऑफ कोर्शन नॉट ओनली द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल, इसमें एग्रीमेंट भी वॉइडेबल होता है, बट एज वेल एज बट ऑल्सो दैट पार्टी में बी पनिश्ड। पार्टी जो है, जो कोर्स कर रहा है, जो थ्रेटन कर रहा है, वो भी उसको भी पनिशमेंट मिलता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का हम लोग एग्जांपल में आते हैं। ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप, या फिर इंग्लिश शिप ऑन द हाई सीज causes B to enter into an agreement by an act or amounting to criminal intimidation under the Indian Penal Code 45 of 1860। ए ने एक तो इंग्लिश शिप बोर्ड किया है, उसने बी, वो भी हाई सीज में, उसने बी को एक तो एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए कोर्स किया, फोर्स किया है, बाय अमाउंटिंग टू क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनली वे में किया है उसको फोर्स करके, अंडर, मतलब ये जो है अंडर द इंडियन पेनल कोड। ए आफ्टरवर्ड्स sues B for breach of contract at Calcutta। ए खुद ही बाद में ए जो है बाद में खुद ही बी को स्यू करता है, बी के अगेंस्ट फाइल केस करता है कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया कलकत्ता में जाके। ए हैज एम्प्लॉयड कोर्शन, ए ने कोर्शन यूज किया है, ऑल्दो हिज एक्ट इज नॉट ऑफेंस बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड, पर इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से ये कोई ऑफेंस नहीं है। ये जो एक्ट उसने किया, कोर्शन जो किया है, इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से कोई एक्ट, मतलब ऑफेंसिव एक्ट नहीं है। एंड ऑल्दो सेक्शन 506 ऑफ द इंडियन, और सेक्शन 506 है 506 जो है इंडियन पेनल कोड का, उसके हिसाब से इट वॉज नॉट इन फोर्स एट दैट टाइम। तो उस टाइम में जब वो लोग हाई सीज में थे इंग्लिश शिप में, तो वहाँ पे तो इंडियन लॉ तो एप्लीकेबल थे नहीं, इंडियन पेनल कोड एप्लीकेबल था नहीं उस टाइम में, और या फिर उस जगह में, इसलिए कोर्शन का वो चीज़ उसको डिसमिस कर दिया जाता है कलकत्ता में। ठीक है, अब हम आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में। A man enfeebled by a disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant, या फिर आप ले लो A having advanced money to his son, A ने अपने बेटे को एडवांस कुछ मनी दिया, पैसा दिया। B उसका बेटा है, ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, मतलब जब बी माइनर था तब उसको कुछ पैसा दिया, एडवांस मनी दिया। और जब मेजर हुआ उसने उस पैसा का मिसयूज किया पेरेंटल इन्फ्लुएंस से। अ बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन दी सम, मतलब जो सम मिला था उससे ज़्यादा अमाउंट मांग रहा था, ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द एडवांस। ए एम्प्लॉयज, ये फिर ए जो है एम्प्लॉयज वो अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको सब समझ में आ जाए, आप ये सब पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो जो मैंने आपको लिखा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आप वो सब को भी आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके आप। और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोल दो। तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे वीडियोस मिलेंगे इजी वे में समझाए हुए। एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।